बहाना। आज की कहानी आपको सिखा देगी कि आज तक आप अपनी असफलताओं के लिए, जीवन में सफल ना हो पाने के लिए जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल ही सही नहीं है। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए समझने के लिए आपको एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। राजस्थान में रेगिस्तान के करीब एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम हरिलाल था। हरिलाल का काम कुछ ऐसा था कि उसे कई बार रेगिस्तान में चलकर गुजरना पड़ता था। एक दिन दोपहर में जब हरिलाल रेगिस्तान से सफ़र कर रहा था तब उसके हर कदम के साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी और हरिलाल बुरी तरह से थकता जा रहा था। हरिलाल को न जाने क्या सूझा, उसने अचानक आसमान में देखा और ज़ोर से बोला, क्या भगवान, आपको ये रेगिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी? चलो बना भी दिया तो कम से कम यहाँ पानी की व्यवस्था तो कर देते, जिससे कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगाकर इस प्रदेश को हरा भरा कर देता। इतना बोलकर हरिलाल आसमान की तरफ देखता रहा, मानो जैसे भगवान से उत्तर मिलने की राह देख रहा हो। कुछ मिनटों बाद जब वो अपना सफ़र कंटिन्यू करता है तो थोड़ी दूर पर ही उसे एक कुआं दिखाई देता है। हरिलाल बड़ा अचंभित होता है क्योंकि इतने सालों से वो इस रास्ते से आ जा रहा था लेकिन पहले कभी भी उसको यहाँ कुआं नज़र नहीं आया था। हरिलाल कुएं के पास गया तो कुएं में पानी था। हरिलाल को लगा कि उसने पानी की मांग करके गलती कर दी, कहीं रेगिस्तान को हरा भरा करने का काम उसके माथे ना पड़ जाए। इसलिए वो भगवान से बोला, पानी तो आ गया लेकिन बिना रस्सी और बाल्टी के वो पानी कैसे निकालेगा? हरिलाल ने इतना बोला ही था कि उसकी नज़र पास ही पड़े रस्सी और बाल्टी पर पड़ी। अब हरिलाल डरने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला कि मैं अकेला कैसे इतना सारा पानी ढो सकता हूँ। अगले ही पल हरिलाल को ऐसा लगा जैसे उसे पीठ पर कोई छू रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक रेगिस्तानी ऊंट वहाँ खड़ा था। अब हरिलाल को डर के मारे पसीने छूटने लगे। उसको लगा कि वो कोई भी बहाना बनाएगा और उसके लिए भगवान कोई तोड़ भेज देंगे। इसलिए अब वो बिना कुछ बोले या सोचे चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तभी एक कागज उड़ते उड़ते उसके चेहरे से चिपक गया। उस कागज को ध्यान से देखने पर हरिलाल को कुछ लिखा हुआ दिखा, जिसे हरिलाल ने पढ़ा, मैंने तुम्हें वो हर चीज़ दी जिससे तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा कर सको। यह पढ़ने के बाद भी हरिलाल चुपचाप आगे बढ़ गया। दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। हम किसी से कहे या ना कहे, हम बहाने बनाते हैं। हमें कई बार मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करते हैं या किसी डर की वजह से उन मौक़ों से ही दूर भागने लगते हैं। ये कहानी हमें ये साफ साफ बताती है कि सब हमारे हाथ में होता है और ये हमारी ही चॉइस होती है जो हमें कामयाब या नाकामयाब बनाती है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोरल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।